मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। एक जहरीला बयान देते हुए वो कहते हैं कि तुम्हें कौन बचाएगा। ओवैसी जी, क्या ये बात आप हिंदुओं से कह रहे हैं? हिंदुओं के प्रति क्या आपको इतनी नफरत है? हिंदुओं के विरुद्ध जहर मत उगलो, अन्यथा तो आपके साथ वही होगा जो जिन्ना के साथ हुआ था, भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। हमारा देश में एक ऐसी खास बात है कि हमारी संस्कृति को मिटाने की जो कोशिश करेगा वो खुद ही मिट जाएगा। ये जो भाषा बोल रहे हो, जोगी मोदी रहेंगे और हजारों जोगी मोदी पैदा हो चुके हैं जो देश के बारे में सोचते हैं, देश प्रेम के बारे में सोचते हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। ये हिंदुस्तान है, ये अफगानिस्तान नहीं है कि यहाँ तालिबान आ जाएंगे। यहाँ पर कोई तालिबानी अगर आएगा तो आपको पता होना चाहिए देश में मोदी है और उत्तर प्रदेश में योगी है, तो क्या हशर उसका होगा, ये अंजाम आप खूब जानते हैं। ये सोहरावर्दी वाली सोच, जिन्ना वाली सोच, इस सोच को अब की बार जड़ से खत्म किया जाएगा। और ये नया भारत है, यहाँ पे आस्तीन के सांपों को दूध पिलाने का काम नहीं किया जाएगा। इतना ज़रूर है कि इस तरह के क्रिमिनल और कम्युनल माइंडसेट के कीड़े को फ्री नहीं छोड़ा जा सकता। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। अगर आप अपने आप को एक विषैला कोबरा समझते हैं जो केवल और केवल विष फैलाएगा, तो इस विषैले कोबरे का फन कुचलने का हुनर हमें आता है। आपको वैसे ये बता दे, डंके की चोट पर मैं बहुत बहुत स्वागत। अब असद ओवैसी कह रहे हैं, तो मैंने पुलिस के लिए कहा था, ये तो मैंने कहा ही नहीं हिंदुओं के लिए, ये तो मैंने कहा ही नहीं आम लोगों के लिए, ये तो मैंने पुलिस के लिए कहा था कि योगी हमेशा सीएम नहीं रहेंगे, मोदी हमेशा प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तब कौन बचाने आएगा। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि योगी मठ चले जाएंगे, मोदी हिमालय चले जाएंगे, फिर तुमको कौन बचाएगा। अल्लाह की ताकत से तुम्हें नेस्तो नाबूद किया जाएगा। बवाल हुआ, विवाद हुआ, हैरान कर देने वाला बयान, सांप्रदायिक जहर घोलने वाला बयान, लड़ाने वाला बयान, दंगा कराने वाला बयान। ओवैसी भड़काएंगे, दंगा कराएंगे। किसको धमकी दे रहे हैं ओवैसी? पुलिस को। कुछ लोग कह रहे हैं कि आम लोगों को नहीं दी, हिंदुओं को नहीं दी, पुलिस को दी है। तो और खतरनाक है ओवैसी साहब, अगर आप सुन रहे हैं, ये ध्यान से सुनिएगा, ये तो और खतरनाक है। मतलब पुलिस का यह हाल करेंगे तो आम लोगों का क्या करेंगे आप लोग? मतलब मोदी योगी हटेंगे तो बचना मुश्किल है। मोदी योगी हटेंगे, योगी क्या, ओवैसी क्या करेंगे? मोदी योगी हटेंगे तो तुमको कौन बचाएगा? ये सीधी धमकी है। और अब तो ओवैसी ने बता दिया कि मोदी योगी क्यों उपयोगी, सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हालात हो सकते हैं। ओवैसी सीधा धमकी दे रहे हैं, चेता रहे हैं, बता रहे हैं। सुन लीजिए ओवैसी को क्या कहा है उन्होंने, हैरान कर देने वाला। संभवतः इससे सांप्रदायिक बयान आज से पहले नहीं सुनने को मिला। बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को और तौलिएगा और समझिएगा क्या कहा है ओवैसी ने। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला।
और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। शब्दों को बहुत ध्यान से सुना आपने। अल्लाह अपनी ताकत से तुम्हें नेस्त नाबूद करेगा। हो सकता है ओवैसी साहब को कुछ पुलिस वालों से शिकायत हो, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं कहा संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, कानूनी तरीके से अल्लाह अपनी ताकत से नेस्त नाबूद करेगा। ये शब्द थे असद ओवैसी के। लेकिन ना एक पैटर्न समझना होगा आपको। छोटे भाई कहते हैं कि पुलिस हटा दो 15 मिनट के लिए, बड़े भाई कह देते हैं मैं हटा देता हूं पुलिस, वो पुलिस को हटाने की बात करते हैं। दोनों बयानों को सुनिए एक बार फिर से। छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, बड़े भाई कहते हैं मैं ही हटा देता हूं। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा हो, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। मेरे साथ आपको बता दें डॉक्टर पवन राव, जो कि ऑल इंडिया MIM असद ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राव, सैयद रिजवान अहमद साहब हैं मेरे साथ, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, और साथ ही शादाब चौहान भी जुड़ेंगे, लेकिन पंकज श्रीवास्तव कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ हैं। डॉक्टर राव, क्या चुनाव हो रहा है, युद्ध हो रहा है, क्या करेंगे भैया आप लोग? मतलब आप ही लोग बता रहे हैं कि ये दोनों हट गए मोदी योगी, तो फिर क्या होने जा रहा है? क्या करेंगे आप लोग? अमन जी, हरिद्वार में जो घटना हुई है, जो बयानबाजी हुई है, भाषणबाजी हुई है, उसको लेकर के आप लोग क्यों नहीं बात रखते हैं? संबित पात्रा जी अगर इस देश गलत भद्दा, चलिए मैं बोलता हूँ, गलत भद्दा बकवास बयान। डॉक्टर राव अब आप बोलिए, ओवैसी ने जो बोला वो भद्दा बकवास भद्दा बयान, बोलिए अब आप। चलिए मैं बोलता हूँ डंके की चोट पर, जो हरिद्वार में हुआ, पहली बार बोल रहा हूँ, बहुत भद्दा, बहुत गलत और कट्टरवाद बयान, कट्टरवादी बयान मैं बोलता हूँ। अब आप बोलिए जो ओवैसी ने बोला, भद्दा, ओछा, बकवास और कट्टरवादी बयान, बोलिए अब आप। है हिम्मत आपके अंदर? है हिम्मत? नहीं, आप लोग इस देश में धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाते हैं। आप 1 मिनट का जो वीडियो है उसको पहले रिवाइंड करिए और उसके 1 मिनट के पहले को सुनिए। हम इस देश में जो पुलिसिंग, ये जो ओवैसी साहब ने ट्वीट करा मैंने पूरा सुना दिया। डॉक्टर राव, बिल्कुल नहीं, जो ओवैसी साहब ने ट्वीट करा है मैंने पूरा वीडियो सुनाया, पूरा वीडियो पुलिस को लेकर उन्होंने बोला, पूरा वीडियो सुना है मैंने आपको। संबित पात्रा जी जिस तरह से वीडियो को शॉर्ट करके दिखा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस देश में जो शासन प्रशासन है, मोदी साहब का और योगी साहब का जब से शासन आया है, इस देश में वेलफेयर स्टेट की बात को खत्म करके पुलिस स्टेट की बात कही जा रही है। हमारे कितने नौजवान छात्र जो बेरोजगारी के लिए अपनी बात रखते हैं, उनको पुलिस किस तरह से मारने का काम करती है। महिलाओं पर किस तरह से उन्होंने लाठियां बरसाई, क्या आपने उनको देखा? पुलिस नहीं चाहती है, पुलिस एक स्वायत्त प्रणाली है। इसलिए पुलिस वालों को अल्लाह की ताकत से नेस्तो नाबूद किया जाएगा, ठीक है? नहीं, पुलिस वालों को अल्लाह की ताकत से नेस्तो नाबूद किया जाएगा, ये कह रहे हैं आप। उन जालिमों की बात करते हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। अल्लाह उन लोगों को माफ नहीं करेगा जो इंसानों को इंसान नहीं समझता। कौन? आप उनको देखिए, जो रोजगार पुलिस वाले कानपुर वाले के लिए, जी नहीं, पुलिस वाले कानपुर के पुलिस वाले हो रही है, कानपुर के पुलिस वाले की बात नहीं, हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, पूरे पुलिसिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। पुलिस विभाग आज मजबूर हो चुका है, ये जो शासन चल रहा है, पुलिस विभाग मजबूर है। पुलिस अपने आप में एक स्वायत्त प्रणाली है, फिर भी वो मजबूर है। हम शासन तो कैसे करेंगे नेस्तो नाबूद? अल्लाह की ताकत से कैसे नेस्तो नाबूद करेंगे? डॉक्टर राव अगर आप समझा पाए, कैसे नेस्तो नाबूद करेंगे? क्योंकि कहीं भी ये तो नहीं कहा संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। अमन जी सुन लीजिए, हम संविधान और लोकतंत्र के आधार पर जिस तरह की पुलिसिंग व्यवस्था इस देश में चल रही है, कहा है ये ओवैसी साहब ने? ये नहीं कहा है संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से, बिल्कुल ये नहीं कहा। हमारे ये पूरा बयान सुनकर और लोग ये कहा है उन्होंने, ओवैसी साहब ने संवैधानिक तरीके से नेस्तो नाबूद करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से नेस्तो नाबूद करेंगे, ये कहा है उन्होंने। अमन जी आप सुन तो लीजिए, लोकतंत्र में किसी की भी सत्ता स्थायी नहीं होती है। हमने आदरणीय इंदिरा गांधी जी का भी शासनकाल देखा और उनके समय के जिस तरह से मानवीय दृष्टिकोण को जो है खत्म किया गया है, वो भी हमने देखा।
मैं ये देखता हूं कि संविधान पर जिस तरह से कुठाराघात किया गया है, संविधान को जिस तरह से खत्म करने के प्रयास किया गया है, ये देश धर्म के आधार पर नहीं चलता। अमन जी, आप भी जानते हैं, कानून और संविधान के आधार पर चलता है। देश में हम लोकतंत्र की बात करते हैं। जाएगा डॉक्टर राव, जब ये कहा जाएगा, एक तो ना ये आपके मुंह से, ये आप ओवैसी की पार्टी से हैं, लोकतंत्र संविधान ये शब्द अच्छे नहीं लगते आपके मुंह से। जब ये कहा जाएगा कि योगी कल हमेशा सीएम नहीं रहेगा, मोदी हमेशा पीएम नहीं रहेगा, तब तुमको कौन बचाने आएगा? तब तुमको कौन बचाने आएगा? क्या करेंगे पुलिस वालों के साथ? भाई यही मैसेज जाएगा, पुलिस वालों को नहीं छोड़ेंगे तो आम लोगों का क्या होगा? नो अमन जी, इसका मतलब है कि आप लोकतंत्र को नहीं मानते, राजतंत्र को मानते हैं क्या? लोकतंत्र ये कहता है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं। कौन बचाने आएगा? मतलब ये लोकतंत्र है? अल्लाह की ताकत से नेस्तो नाबूद करना संविधान है, लोकतंत्र है। देखिए, अल्लाह ने तो जिस तरह से जालिमों को, अल्लाह तो देखता ही है, पूरा ईश्वर देख रहा, ईश्वर अल्लाह सर शरिया थोड़ी ना है, संविधान है ना। अल्लाह की ताकत से नेस्तो नाबूद को शरिया थोड़ी ना चल रहा है, संविधान है ना। संविधान है, पुलिस है, संविधान है, लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस कार्रवाई करेगी ना कुछ गलत है तो। अगर इस स्टेटमेंट से कुछ दंगा हो गया तो कौन जिम्मेदार होंगे? पुलिस ने हरिद्वार की जिस तरह से घटना हुई है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, क्या पुलिस ने किसी तरह का सुओ मोटो लिया? क्या पुलिस ने कोई एक्शन लिया? अब तक ओवैसी पर सुओ मोटो होना चाहिए, ओवैसी पर सुओ मोटो एक्शन होना चाहिए। बस आप चश्मा उतारिए ना भाई, हरिद्वार का चश्मा पहना हुआ है ओवैसी। हाँ तो आपको नहीं दिखते? मैंने तो बोला भद्दा बयान था हरिद्वार वाला, जो कुछ हुआ गलत था। मैंने तो बोला, आप बोलिए वो भी भद्दा था। मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर राव, डॉक्टर साहब चश्मा उतारिए, एक मिनट सुनिए, मैं बोलता हूँ। हरिद्वार में जो बोला गया वो बहुत गलत बयान था, वो गलत बयान था, मैं बोलता हूँ। आप बोलिए जो वैसी ने बोला वो गलत था। कितनी एफआईआर आप लोगों ने मैसेज दे दिया सर, क्या होने जा रहा है? विभाग ने कितनी एफआईआर की, कितने लोगों को अरेस्ट किया, आप मुझे बताएं अमन जी। कितने लोग जिस तरह से हेट स्पीच कर रहे हैं? मेरे को तो ये नहीं समझ आता। छोटा भाई बोलता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, बड़ा भाई बोलता है पुलिस हटा देंगे, मैं ही हटा दूंगा। क्या कर रहे हैं भाई आप लोग? क्या करेंगे आप लोग? धमका रहे हैं, क्या करेंगे? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी वारिस पठान, अकबरुद्दीन ओवैसी 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, असद ओवैसी पुलिस को जो है नेस्तो नाबूद करेंगे। क्या कर रहे हैं आप लोग? इस देश के नौजवानों का, इस देश की महिलाओं का, इस देश के उन लोगों का जिनको आज शोषण का अत्याचार सहना पड़ा इस शासन का, हम उनकी बात करते हैं, हम दर्द बयां करते हैं। आप ये देखिए, रिजवान अहमद, एक बार मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि पॉलिटिकली डिबेट से ज्यादा ना, ये पॉलिटिकल डिबेट से ज्यादा ना, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा जरूरी है। अभी 10 अच्छा बोल लीजिए डॉक्टर राव, बोल लीजिए, बस यहाँ भड़काइएगा नहीं, बाकी आप बोल लीजिए। बिल्कुल नहीं भड़काने की बात। मैं पुलिसिंग व्यवस्था पर कह रहा हूँ क्वेश्चन मार्क। जो हमारे नौजवान छात्र हैं, नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पर बैठते हैं, अपनी मांग को रखते हैं। अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के हमारे नौजवान साथी बैठे हैं। उन पर जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता की है वो एक शर्मनाक है। ये लोकतंत्र है। महिलाओं पर किस तरह से अत्याचार हुए हैं पुलिस के द्वारा, हम उसकी बात पुलिस पर अटैक होना चाहिए। पुलिस को नेस्तनाबूद कर देगा अल्लाह का फजल, अल्लाह की ताकत से पुलिस को नेस्तनाबूद कर देंगे। क्या कर रहे हैं आप लोग सर? नहीं, आप पूरी बात आप भड़का रहे हैं जी। हम लोकतंत्र की बात, आप भड़का रहे हैं। आप इस देश में नफरत की बात कर रहे हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद, एक चीज मेरे को डॉक्टर रिजवान अहमद, मुझे ना आज मेरा रुख थोड़ा सा अलग है। मुझे आज ओवैसी साहब का बयान गलत नहीं लगा। मुझे तो लगा उन्होंने सही जगह दिखा दी है। कहाँ है भाई? उन्होंने जगह दिखा दी है। 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी, 15 मिनट पुलिस हटा दो। अभी उन्होंने बोला ये दोनों हटेंगे, क्या हाल करेंगे? तो जगह दिखा दी है, उन्होंने बता दिया है। डॉक्टर रिजवान अहमद। अमन भाई, जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहां तक आप लोग और उनके प्रवक्ता जाहिले आजम साहब के प्रवक्ता संविधान की बात कर रहे थे, व्यक्ति को पहले से वो खुद तथाकथित बैरिस्टर हैं। ये व्यक्ति जो है इस देश के लिए नासूर है। आदमी ने सही नहीं, इसकी भाषा अमर्यादित है। इसकी भाषा को आप रोकने का प्रयास करें। इसकी भाषा इस देश ओवैसी साहब के बारे में आप ऐसा बोल रहे हैं? डॉक्टर राव, ओवैसी जी के लिए ऐसा बोल रहे हैं आप? रिजवान जी जो बोल रहे हैं ना, रिजवान जी जो
बोल रहे हैं ना। अच्छा, ये डॉक्टर भाषा रिजवान इस अहमद के देश लिए। अच्छा अच्छा। रिजवान जी, इस भाषा पर आप लगाम लगाएं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो सम्मानित हैं, आप उनके जो है मान सम्मान ओवैसी की के साथ भाषा से ऐसे पेट शब्द में का दर्द नहीं खिलवाड़ हुआ, नहीं डॉक्टर कर सकते। रिजवान अहमद की भाषा से पेट में दर्द हो गया सर आपके। ओवैसी साहब ने इस अकबरुद्दीन देश- ओवैसी की भाषा से आप परेशान नहीं हुए, रिजवान साहब- असद ओवैसी की भाषा से आप परेशान नहीं जो है हुए, ना, वारिस पठान की भाषा से आप रिजवान परेशान साहब नहीं की हुए, हंसी डॉक्टर रिजवान ना, अहमद ना, की ना। भाषा से आप परेशान हो गए। रिजवान साहब जो इस देश में जो एक सौहार्द है इसको खत्म करने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही लोग हैं जो इस देश में लोकतंत्र की बात ना करके जो है ऐसी बात करते हैं जो इस देश में नफरत पैदा करती है। रिजवान साहब से पूछिए कि हर ठीक है, ओवैसी से सीखेंगे। हुई है जो भाषा इस्तेमाल अब एक काम करते हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद को बोलने दीजिए ना। डॉक्टर राव, आपने बोला उनको बोलने तो दीजिए। नहीं, ऐसे डॉक्टर रिजवान अहमद, अब आप बोलिए, उसके बाद के शर्मा जी मेरे साथ, और कांग्रेस पार्टी से भी पंकज जी हैं। मैं कंडेम करता हूँ, सुन निंदा लो, करता हूँ। सुन लो बेटा, सुन लो, सुन लो, सुन लो, का इस्तेमाल ना डॉक्टर करें। रिजवान अहमद, सुनो। डॉक्टर रिजवान अहमद, सुनो, डॉक्टर रिजवान अहमद, सुनो ओवैसी के दलाल, तुम्हारा ओवैसी प्रधानमंत्री को नौटंकी बात बोलता है, समझे? मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो। जी, आप इनको बिल्कुल मना बहुत करिए। बोल लिए तुम, जिस अब तरह मुंह की बंद जो रखो। बात कर रहे हैं ना, अब तुम ये मुंह किसके बंद पॉलिटिकल रखो, दलाल है? समझे? आप मुझे बताइए, ये तुम्हारा साफ बात ओवैसी नहीं करते कि मैं प्रधानमंत्री को भारतीय जनता नौटंकी पार्टी बात का दलाल बोलता हूं। है। ये मुंह बंद भारतीय रखो जनता अपना। पार्टी के दलाल हैं, चलो। आरएसएस के दलाल हैं। ये आप मुझे बताइए, ये किसके दलाल हैं? अच्छा, मेरी बारी है, मुझे बोलने दो। नहीं, मुझे बोलने दो, मेरी बारी है। की भाषा का इस्तेमाल समझे तुम? आप डॉक्टर राव, एक बार उनको बोलने तुम दीजिए। लोग इसी जब आप के लायक ओवैसी हो, के भाषण तुम को लोग सुन जूता सकते हैं तो खाने उनको के भी सुन लायक सकते हैं। तुम लोग जूता खाने के लायक हो। चलिए, बोलने दीजिए, समझे? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये जूता वूता खाने नहीं के था, लायक हो रुकिए ना। तुम। डॉक्टर रिजवान समझे? अहमद वो पार्टी का पक्ष रख रहे हैं भाई, पर्सनल कुछ नहीं है। समझे तुम? डॉक्टर रिजवान अहमद पर्सनल कुछ नहीं है, वो पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, वो पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। पार्टी को बोलिए, पर्सनल मत बोलिए। नौटंकी बात क्यों हाँ। बोला था? डॉक्टर रिजवान अहमद। नौटंकी बात क्यों बोला था इसने आज से एक आप किस महीना पार्टी पहले? के प्रवक्ता हैं? आप किस पार्टी के प्रवक्ता हैं? अगर आप भारतीय जनता पार्टी के, तुम जाहिलों के प्रवक्ता हो, तुम आतंकवादियों के प्रवक्ता हो, तुम जाहिलों के प्रवक्ता हो, समझे तुम? अब चुप रहो, चुप रहो। आपकी भाषा पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। आप किसी भाषा पर क्वेश्चन मार्क लगता है और तुम्हारे कि आप ओवैसी की किस तरह भाषा के भी पूरा दुनिया देख रही है। तुम्हारे हमारी ओवैसी की एकदम भाषा भी साफ पूरी और दुनिया सुथरी देख रही है, समझे? आप इस देश में लोकतंत्र समझे? की स्थापना करना चाहते तुम्हारे हैं, वो पुलिस जाहिल स्टेट की, की स्थापना जाहिल करना डॉक्टर चाहते हैं। रिजवान अहमद, जल्दी से मुझे के शर्मा के पास जाना है। अरे ये बात ही चलिए, नहीं डॉक्टर करने रिजवान दे अहमद रहा आप है जाहिल आदमी। बोलिए। के शर्मा जी आ रहा हूँ, पंकज जी आ रहा हूँ। बोलिए सर, बोलिए, पर्सनल मत होइएगा, पार्टी ये का जो पक्ष रख रहे हैं, वो फर्जी पार्टी पर बोलिए, बैरिस्टर पर्सनल है, है। बोलिए डॉक्टर रिजवान अहमद। ये जो फर्जी बैरिस्टर है, अगर इसे पुलिस से कोई शिकायत है कि सुप्रीम कोर्ट में गया कि एक एसआईटी बनाई जाए कि उत्तर प्रदेश में कहां गोली चली, क्या घटना हुई, ये गया सुप्रीम कोर्ट में पैंट पहन के? नहीं गया। और दूसरी बात, अमन भाई, अगर ओवैसी को याददाश्त खेलने का शौक है और बदले लेने का शौक है तो शुक्र है कि हिंदुस्तान का हिंदू गौरी को भूल गया है, गजनी को भूल गया है, तैमूर को भूल गया है। शुक्र है कि हिंदुस्तान का हिंदू कश्मीर को भूल गया है जो वहां हिंदुओं के साथ हुआ था। शुक्र है हिंदुस्तान का हिंदू सोमनाथ को भूल गया है। हिंदू का एक दिन माथा ठनका था तो 6 दिसंबर की घटना सबको याद है। यह मत सोचो कि हिंदुओं ने चूड़ियां पहन रखी हैं। हिंदू अगर अपनी औकात पर आ गया, हिंदू अगर उग्र हो गया तो हिंदुस्तान में मुसलमानों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारा ओवैसी अपनी नहीं, ये सब नहीं। डॉक्टर रिजवान अहमद, फिर क्या फर्क रह जाएगा उनमें और हम में? नहीं, ये सब नहीं। बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं। डॉक्टर रिजवान अहमद, फर्क बनाकर रखना होगा ना। नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं। फिर क्या फर्क है उनमें और आप में? फिर क्या फर्क है ओवैसी और आप में? भाई आप भी भड़का रहे हैं, बिल्कुल सही बता ये गलत है। डॉक्टर रिजवान अहमद, ये गलत है। आप भी 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़ कर रहे हैं। फिर ओवैसी जो 15 करोड़ कर रहे हैं, आप 100 करोड़ की ताकत दिखा रहे हैं, वो 15 करोड़ की ताकत दिखा रहे हैं। जी, इस तरह की यही इनकी भाषा है। ऐसे बदतमीजों को यही ताकत दिखानी पड़ेगी। रिजवान जी, आप पहले तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल बंद अगर करें। हिंदू को याददाश्त आ गई ना, अगर हिंदू सारे हिसाब बराबर करने पर आ गया, क्या तो करेंगे मुसीबत हो आप? जाएगी किस तरह इस की देश भाषा में। का इस्तेमाल समझे कर रहे हैं? तुम? क्या करेंगे आप बताइए, क्या करेंगे? मैं वही क्या भाषा करेंगे? बोल रहा हूं जो तुम समझते नहीं, ये हो। सब नहीं भाई। मेरी वही भाषा बोल रहा हूं जो तुम्हारा नेता दोनों का बोलता ऑडियो है। बंद है। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर रिजवान अहमद, आई एम सो सॉरी। जो ओवैसी भड़का रहे हैं 15 करोड़, आप यहाँ 100 करोड़ भड़का रहे हैं।
फर्क बनाकर रखना होगा ना, फिर कोई फर्क नहीं रह जाएगा आप में और उनमें। फर्क तो बनाकर रखना होगा ना कि कोई सांप्रदायिक है तो कोई सेकुलर है। असली सेकुलरिज्म की परिभाषा देनी होगी ना कि अभी भी चुप रहना होगा और संवैधानिक तरीके से ही सब कुछ होगा। अगर हम भी यही सब करने लगे, आप भी यही सब करने लगे कि हिंदुओं सड़क पर उतरो, 6 दिसंबर करो, तो वो भड़काना हो गया। फिर उनमें और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। लेकिन के शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूं और पंकज जी आपका कमेंट लूंगा, लेकिन के शर्मा आपका आधा काम तो ओवैसी कर रहे हैं। ओवैसी बता रहे हैं कि मोदी योगी क्यों इतने उपयोगी सुरक्षा के लिहाज से, मोदी योगी हटेंगे, ओवैसी क्या क्या करेंगे, ये तो ट्रेलर दिखा दिया, पिक्चर ना रिलीज हो जाए कहीं। तो आपका आधा काम तो ओवैसी कर रहे हैं। के शर्मा जी। अमन जी, सच्चाई ये है कि हमें ऐसे किसी उसकी आवश्यकता ही नहीं है। हम तो पूरा चुनाव विकास के आधार पर लड़ रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश इस बात को जानता है कि देश में यदि कोई कानूनी सुरक्षा दे सकता है, कोई यहाँ की जनता का विकास कर सकता है, तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी केंद्र में और योगी जी राज्य में, इन दोनों के ही विकास के काम के आधार पर हम जो है जनता के बीच जाकर और अपना जो है चुनाव के लिए वोट मांगेंगे और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। अब रही बात इस बयान की जिसकी आप चर्चा, नहीं सर, एक मिनट के शर्मा जी, एक सवाल पूछता हूँ आपसे, बुरा मत मानिएगा। एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, बुरा मत मानिएगा, थोड़ा तल्ख सवाल होगा। जो बंगाल में हो रहा है ना आपके कार्यकर्ताओं के साथ, सुनिएगा, ये यूपी को बंगाल बनाने वाली धमकी है। मैं तो डंके की चोट पर बोलता हूं, जो बंगाल में हो रहा है हिंदुवादियों के साथ, आपके कार्यकर्ताओं के साथ, आप लोग किसी को नहीं बचा पाए। या तो उन्होंने जान बचाई, या तो वो जान बचाएं, या पार्टी बदले, पार्टी बदल ली, किसी को नहीं बचा पाए बंगाल में। ये यूपी को बंगाल बनाने की कोशिश है। मैं पूछ रहा हूँ, ये हेट स्पीच वाला जो वायरस है ना, ओमिक्रॉन वायरस से डेंजरस है। ये जो ओमिक्रॉन वायरस आया ना, ये उससे ज्यादा डेंजरस है ये ओवैसी वाला, जो ये हेट स्पीच वाला वायरस है। एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, बस इतना बताइएगा। यूपी में आपकी सरकार, कार्रवाई होगी, एक्शन होगा, नहीं होगा, बस इतना बताइए। बिल्कुल अमन जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर से ओवैसी साहब के बयान कर जो है कानून अपना काम करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज, आपने जो बहुत अच्छी बात कही, मैं उसको बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि पूरी कोशिश केवल ओवैसी साहब की कोशिश नहीं है अमन जी। सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस भी क्या कर रही है आप देखिए, सपा भी क्या कर रही है। सपा भी जिन्ना से चालू कर रही है, उसको भी तुष्टीकरण करना है, मुस्लिम वोटों का बंटवारा करना है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक बन के इनके ये मानते हैं कि मुस्लिम इनके वोट बैंक है। इसी तरह से आप कांग्रेस को के शर्मा जी, मुझे मतलब नहीं है कांग्रेस जीते, भाजपा जीते, सपा जीते, मेरे को मतलब नहीं है। एक मिनट, मेरे को मतलब नहीं है जिन्ना से, मेरे को मतलब नहीं है बीजेपी से, कांग्रेस से, सपा से, मेरे को मतलब नहीं है। मेरा सवाल है, 12 दिसंबर का बयान है सर, ये ध्यान से सुनिएगा, 12 दिसंबर का बयान है। आज 20 तारीख हो गई है, 21 तारीख, हफ्ता हो गया, क्या क्या कार्रवाई हुई आप बताइए। 12 दिसंबर का बयान है, कोई भी आकर धमका कर चला जाएगा, अल्लाह की ताकत से नेस्तनाबूद कर देंगे तुमको। क्या हो गया, क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई? ऐसा 24 तारीख हो गई आज। ऐसा नहीं है, मेरी बात सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, मैं आपको कह रहा हूँ, कोई हेट स्पीच के सारे आप इस तरह अब हेड बीच में मुझे बोलने दीजिए ना अमन जी, बीच में कहा किसको बुलवा रहे हैं, किसको बुलवा रहे हैं, ये तो गलत होगा फिर। मैं ये कह रहा हूँ कि अमन जी, निश्चित रूप से इस पे हेट स्पीच का वो बनता है और इस पर काम होगा। लेकिन अभी मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसको सुनने दीजिए। देश में जनसंहार करने की बात, ये इसको रुकवाइए, नहीं तो ये नहीं चल पाएगा अमन जी। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, मुझे एक चीज बताइए। मेरा विषय है बोलने का, तो कोई और बोल रहा है, फिर बीच में मैं भी चिल्ला के बोलूंगा, फिर आपका डिबेट खराब होगा। जी के पास जाना, लेकिन शर्मा जी आप बोल लीजिए। नहीं, कोई नहीं चिखेगा, चिल्लाएगा, डिबेट में थोड़ी ना दंगा कराना है, वो तो ओवैसी जी वहां करा रहे हैं। शर्मा जी आप बोलिए, उसके बाद पंकज जी के पास जाना है मेरे को। हेट स्पीच, मैं आपको कह रहा हूं, हेट स्पीच के ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होती है निश्चित होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैं जो अगली लाइन कहने जा रहा हूं वो भी मेरी बात सुन लीजिए। ये केवल ओवैसी नहीं कर, बोलिए कांग्रेस क्या कर रही है ये भी सुनिए ना। कांग्रेस में अभी हिंदुओं की तुलना किससे किया, बोको हरम ISI से। इन्होंने अभी इनके जो एक राहुल गांधी आए दिन हिंदुओं को और हिंदुत्व की को ये बता रहे हैं कौन जो है जहर फैलाने वाला, कौन हत्या करने वाला, कौन खूनी। हिंदुओं को गाली बक रहे हैं, हिंदुओं को जो है खूनी बता रहे हैं। तो ये एक तरह का ट्रेंड इस समय विपक्ष ने बनाया हुआ है कि मुस्लिम वोटों को हासिल करने के लिए कितना हिंदुओं को गाली दे सकते हैं, धमका सकते हैं, कितना हम उनको धमकी दे सकते हैं। तो फिर आपको चुनकर क्यों भेजा भाई हो रहा है? और शर्मा जी, फिर आप सिर्फ तमाशा देखने के लिए आए दिन कोई भी आकर हिंदुओं को गाली देकर चला जाएगा, कभी हिंदू को आतंकी, तो आप सिर्फ तमाशा देखने के लिए क्या? या आए दिन आएंगे, हिंदुओं को आतंकी बताएंगे, तालिबानी बताएंगे, गाली देकर चले जाएंगे,
अल्लाह की ताकत से नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, पुलिस वालों को मारा जाएगा। सर आप लोग बस बैठे रहिए, फिर इनकी तो हिम्मत बढ़ती है। देखिए ना बंगाल में क्या हो रहा है, देखिए ना केरल में क्या हो रहा है। अमन जी, ये लोकतंत्र है अमन जी, यहाँ पर सबको जवाब मिलता है, जवाब जनता भी देगी और कानून भी देगा। पंकज जी के पास जा रहा हूँ, पंकज जी के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर राव मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर राव मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। पहले पंकज जी के पास जाना जरूरी है। डॉक्टर राव फिर मैं आपके पास आऊंगा। पंकज जी, जो आरोप बीजेपी ने आप पर लगाया उस पर आप बोल लीजिए कि आप और ओवैसी एक काम कर रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ। अमन जी 22 पंकज जी, अमन जी 21 मिनट बाद आप आए हैं, आपका 4 मिनट बाद शो खत्म होने वाला है और आप 21 मिनट बाद हमारे पास आए हैं। नहीं सर, पूरा बोलिए, आपको पूरा टाइम दूंगा। प्लीज टोकिएगा नहीं, आपका नाम अमन है। नहीं, तो मैं बस यही कह रहा हूं कि देखिए पिछले 7 साल में 11 लाख करोड़ बैंकों का पैसा इस देश के कॉर्पोरेट ने लूट लिया। इस देश के नौजवान बेरोजगारी से तंग है, महंगाई से आम आदमी तंग है। अरे साहब, जो हिंदुओं को जो गाली बकी जा रही है, आपके नेता राहुल गांधी आए दिन जो गाली बकी, पूरी बात सुनो, पूरी बात आप माफी मांगोगे, पूरी बात सुनो, बोलने दीजिए, बंद कर दीजिए, बात रखने दीजिए पूरी बात। अमन जी फिर कोई बोल नहीं पाएगा, मैं 22 मिनट से चुपचाप बैठा हूँ। पंकज जी आप बोलिए, फिर ऐसा मत करिए। नहीं पंकज जी, मैं वही कह रहा हूँ कि इन मुद्दों पर ना हो सके बातचीत। मैं बस यही कह रहा हूँ कि इन चीजों पे बातचीत ना हो, इसलिए एक स्क्रिप्ट तैयार होती है भाजपा के मुख्यालय पर। एक दिन हरिद्वार में तमाम लोग जुटते हैं और मुसलमानों के खिलाफ अंड बंड बोलते हैं, और कुछ दिन बाद ओवैसी साहब खड़े होते हैं और वो उस पाठ्यक्रम को पूरा करते हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ बोलने लगते हैं, अगर जैसा हम आपकी बात मान लें। तो सवाल ये है कि ये जो ध्रुवीकरण करके मूल मुद्दों को हटाने का प्रयास है, आज एम्स में हड़ताल है डॉक्टरों के तीन चुप रहो, राहुल गांधी ने चुप रहो, पहले बात सुनो, पता है हिंदुओं चुप रहो। हाँ, यही बोला है कि गांधी बनो और गोडसेवादियों से लड़ो, यही बोला है कि महात्मा गांधी बनो और गोडसेवादियों से लड़ो। ये है हिंदू और हिंदुत्व का फर्क। नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता, यही बोला है। आपको नहीं समझ में आता ये बात? क्या नहीं समझ? यही बिल्कुल नहीं कहा। केवल मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए जिस तरह से आप भाषण दे रहे हैं, नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, आज ये है ये गोडसेवादी लोग हैं। और आज ओवैसी और कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के स्क्रिप्ट है, भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट है ओवैसी और कुछ नहीं है। वो जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में और आप लोकसभा में समर्थन देंगे, ओवैसी आपको लोकसभा में समर्थन देंगे, ओवैसी के समर्थन से आप लोकसभा में सरकार चलाए हो। आपने यूपीए की सरकार लोकसभा में ओवैसी के समर्थन से चलाई है, क्यों नहीं समर्थन उस समय वापस किया? ओवैसी से समर्थन लिया था ना, ओवैसी से समर्थन लिया था ना, ओवैसी को खड़ा कर दीजिए। ये आपकी और ओवैसी की मिली जुली साजिश है कि उत्तर प्रदेश में दंगा कराया जाए, वहाँ सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जाए, वहाँ पर कानून व्यवस्था को खराब किया जाए। ये कांग्रेस तीनों दल मिलकर काम करना चाहते हैं। सारे एक साथ बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ पा रहा है। मैं रिमोट लोकेशन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एक करके बोले अगर आप सभी। पंकज जी पहले बोलिए, बाकी सबका ऑडियो ऑन कर दीजिए। सिर्फ पंकज जी का ऑडियो है। डिबेट की, आपने डिबेट की, पंकज जी बोलिए। आपने डिबेट की, मेरा तो ऑडियो आप गायब कर दे। आप बताइए, आप ये बीजेपी ओवैसी का फिक्स कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आपको लगता है बीजेपी ओवैसी मिले हुए? यस, बिल्कुल नूरा कुश्ती है, बिल्कुल नूरा कुश्ती है। आपको ओवैसी के भाषण में कुछ गलत लगा? होकर मुसलमानों के खिलाफ ओवैसी के भाषण में कुछ गलत लगा? के खिलाफ पोलराइज करेंगे और असली मुद्दे पीछे हो जाए, ये सीधी सी बात है। ओवैसी का भाषण हो, हरिद्वार का भाषण हो, ऐसा हर भाषण जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाता है गलत है, गलत है, गलत है, और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। 12 दिन से चुप बैठे हैं, जो बैठे हैं। अगर आपको लगता है कि आपने गलत भाषण दिया तो आपकी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर राव बोलेंगे, उसके बाद में डॉक्टर रिजवान अहमद, एक एक करके। ठीक है, ठीक है, कार्रवाई नहीं होती। पहले आप के शर्मा आप बोलिए, पहले डॉक्टर राव आप बोलिएगा, फिर शर्मा जी और रिजवान अहमद। पहले डॉक्टर राव, वो आरोप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है आप बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और आप उनकी मदद कर रहे हैं। सिर्फ डॉक्टर राव बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। कांग्रेस के शासनकाल में आपने देखा 1969 में किस तरह से घटना हुई। 1980 में मुरादाबाद नमाज अदा करते हुए ईदगाह पर किस तरह से गोलियां चलवाई गई। क्या 1984 का सिक्कों पर जो दंगा हुआ है वो कांग्रेसी भूल गए हैं क्या? जिस तरह का इन्होंने इस देश में धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर जिस तरह से दंगे और लोगों के ऊपर अत्याचार कराए हैं,
वो कोई नहीं भूल सकता है। आपकी और तो आज पार्टी वही धर्म के नाम पर बनी हुई है। कोई धर्म के नाम पर नहीं है। हम इस देश में लोकतंत्र की बात करते हैं और भारतीय संविधान क्या की बात करते स्थापना हैं? और उसको अब मैं बताऊं हैदराबाद में रजाकारी आंदोलन क्या था, रजाकारों का याद दिलाऊं? इतिहास बहुत पढ़ाएंगे तो हैदराबाद में जो हुआ था निजाम के खिलाफ आंदोलन और आपकी भूमिका सब बताने लगूंगा अभी मैं। नहीं, हमारी क्या भूमिका आप बताएंगे? हमारी क्या सब लोग भूमिका आप देख रहे हैं। बताएंगे? इस देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति ओवैसी और आरएसएस सब मिलकर करते हैं। सच्चाई ये है। आप क्या भूल गए क्या 1969 की 1969 भूल गए क्या? आप आरएसएस का काम बढ़ा रहे हैं। आप जो है आप लोग आपस में लड़ेंगे तो मोदी योगी से कैसे लड़ेंगे? तो भारतीयों को संगठित किया है, कांग्रेस ने तो भारतीयों। अच्छा, अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं, एक मिनट मुझे डॉक्टर रिजवान अहमद और के शर्मा, पहले डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोलिए, बाकी ऑडियो बंद है। भाई आप लोग आपस में लड़ेंगे तो मोदी योगी से कैसे लड़ेंगे भाई? डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोलिए 30 सेकंड और फिर के शर्मा 30 सेकंड। डॉक्टर रिजवान अहमद, फिक्स मैच है बीजेपी ओवैसी? अमन भाई, अभी आपके एक पैनलिस्ट ने बड़ी अच्छी बात करी जिन्होंने रजाकर बोला। अगर कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं तो रजाकर और एआईएमआईएम भी एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब रजाकर को मार के यहां से भगाया गया कासिम को, तो ओवैसी के दादा ने एमआईएम का नाम एआईएम रखा। ये वही विचारधारा है जो अगर सरदार पटेल ना होते तो ये दक्षिण में पाकिस्तान बना के आज पाकिस्तान में होते ओवैसी। हुर्रियत की तरह, रज़ाकरों की तरह एआईएम का अंजाम होना चाहिए। ठीक है। ये इस देश के भाईचारे के दुश्मन है, मुसलमान के दुश्मन है, यहाँ की संस्कृति के दुश्मन है। के शर्मा जी, के शर्मा कंक्लूडिंग कमेंट आपका, बस मुझे आश्वासन दे दीजिए एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। मैं के शर्मा बिल्कुल कार्रवाई होगी अमन जी। और दूसरी बातें बता दूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता ओवैसी यदि ओवैसी का समर्थन लेके ये जो है यूपीए की सरकार बनाए, और आज ये ओवैसी को जो हमारे साथ बता रहे हैं, ये अंदर से ओवैसी और कांग्रेस पार्टी और सपा तीनों मिलकर हिंदुओं को कैसे गाली दिया जाए, हिंदुओं को कैसे अपमानित किया जाए, इसका काम करते रहे। जब ये यूपीए सरकार में भी ओवैसी और कांग्रेस साथ थे, तब भी हिंदुओं पर अत्याचार इन्हीं लोगों ने किया। ये वही कांग्रेस है जो भगवान राम को काल्पनिक कहती थी, हिंदुओं को आतंकवादी कहती थी। चलिए, कांग्रेस करिए, आपके बीच में फिक्स मैच है, लेकिन नहीं होगा। अगर इनको गलत साबित करना है तो कार्रवाई करिएगा ओवैसी पर। अगर कार्रवाई करिएगा, अगर कांग्रेस को गलत साबित करना है तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। 12 का बयान है, आज 24 तारीख हो चुकी है। छोटा सा ब्रेक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, डंकी की चोट पर देख रहे थे आप, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।